नमस्कार, मैं हूं तेजवीर सिंह सागर और आप देख रहे हैं मेरे साथ में एबीसी क्राइम न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं सागर आरोग्य धाम पर, जहां हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर बेक ऑफिसर नरेश कुमार सागर जी। इन्होंने एक संस्था चलाई है जिससे कबीर साहित्य परिषद भारत के नाम से जाना जाता है। तो ये इन्होंने किस मुद्दे पर बनाई, कि इसका क्या कार्य है और किस किस लोगों को इन्होंने जोड़ा है, किन राज्यों में ये काम कर रही है, तो जानेंगे डॉक्टर नरेश कुमार सागर जी से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी सागर आरोग्य पर स्वागत है। आप आए, मुझे अच्छा लगा, आपका बार बार आभार। तो डॉक्टर साहब, आपने जो एक संस्था चला रखी है कबीर साहित्य परिषद भारत, तो ये आपकी संस्था कितने देशों में काम कर रही है? अभी हमारी संस्था को मात्र 2-2.5 महीने हुए हैं जी। हम तो इसे जिला लेवल पर लेकर चले थे, लेकिन लोगों की मोहब्बत इतनी मिली कि प्रांतीय हमने कर दी गई है। अभी प्रांतीय स्तर पर है और अगर हमें देश के लोगं का सहयोग मिलेगा, उन राइटरों का सहयोग मिलेगा, तो ये आगे निश्चित आगे तक जाएगी। हमारा मन आगे तक ले जाने का है, क्योंकि हमारा मकसद है कि जो कहीं भी हाशिए पर पड़े हुए शायर या कवि हैं या लेखक हैं या नवांकुर, उनको एक मंच देना। अच्छा, ये जो है आपने संस्था चला रखी है, तो इसमें किन किन लोगों को आपने जोड़ा है? देखो, ये जाति धर्म से मुक्त संस्था है। कबीर ने कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगो खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यहाँ केवल साहित्य के लिए जोड़ी है और इसमें अब हमारे पास मेरठ से, बुलंदशहर से, नोएडा से, गाजियाबाद से और हापुड़ से लोग जुड़ चुके हैं। तो इसमें क्या कार्य किया जाता है? हमारे यहाँ जो नवांकुर कवि हैं, शायर हैं, उनको हम मंच पर ला रहे हैं, उन्हें बोलना सिखा रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ना सिखा रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ काव्य गोष्ठी होती है, मंथली काव्य गोष्ठी भी होती हैं। कई बार एक महीने में 2-2 गोष्ठियाँ हो जाती हैं। तो हम उन नवांकुरों को आगे लेकर रहे हैं ताकि उन्हें कहीं भटकना नहीं पड़े। जैसे पढ़े लिखे युवा हैं, उनके अंदर गाने की कला है, लिखाई की कला है, कवि की कला है, राइटिंग की कला है, तो उनके लिए आपकी संस्था क्या करेगी? हमारी संस्था उन्हें निरंतर आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। जैसे कि उन्हें मंच देना, उनकी पब्लिसिटी कराना, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन्हें आगे लाना, उन्हें बोलना सिखाना, उन्हें लिखना सिखाना, कहीं उनकी त्रुटियां उन्हें सही करना। हमारा मकसद ये है कि जो कलम है, कलम शांत ना बैठे, कलम खामोश ना हो, क्योंकि कलम वो चीज है कि जो एक दिशा बदल सकती है। अच्छा, जिस तरीके से आप बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं, तो आखिर आपके मन में ये संस्था बनाने का विचार आया कहां से? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं पहले 4 पंक्ति देता हूं कि मुझको इस शहर ने अपने दिल में कभी नहीं रखा, मुझको इस शहर ने अपने दिल में कभी नहीं रखा, अफसोस किसी ने मेरे कांधे पर हाथ नहीं रखा, और मैं बराबर लड़ता रहा इस शहर की पगड़ी के लिए। मैं बराबर लड़ता रहा इस शहर की पगड़ी के लिए, फिर भी किसी शख्स ने मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, फिर भी किसी शख्स ने मेरे सर पर हाथ नहीं रखा। मैं पिछले 25 सालों से इस शहर के अंदर अकेला जंग कर रहा हूं, दोनों विचारधाराओं से ही, बहुजन विचारधारा से भी और ब्राह्मण विचारधारा से भी। और मेरा इतना शोषण हुआ कि शायद अगर मेरी जगह कोई होता तो आत्महत्या कर लेता। हर उस आदमी ने मेरी टांग खींची जो अपने आप को बौद्धिस्ट कहता है, अम्बेडकरवादी कहता है, मिशनरी कहता है। उन्होंने मुझे मंच से रोका, मेरी परिस्थिति से रोका, सामाजिक कार्यों से उन्होंने मुझे बुलाना बंद कर दिया। फिर मैंने देखा कि मैं निरंतर चलता रहा, मैंने हार नहीं मानी। हार मैं कभी मानता भी नहीं हूं, मैं बहुत जुनूनी आदमी हूं। मैं खुलेआम कहता हूं कि मेरे सर में भगत सिंह और यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत सारे नवांकुर कवि जो शायर हैं, सीख रहे हैं, वो इधर डोल रहे हैं, उन्हें कोई अपने दिल से नहीं लगा रहा। कुछ ऐसे शायर हैं जो विरुद्ध हो गए, गरीबी के कारण हाथ से पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से खुद हूं, तो वो दंश मैंने झेला है। अब मैं नहीं चाहता कि लोग इस दंश को और झेलें। लोगों ने मेरी टांग पकड़ी, मैंने हाथ पकड़ने शुरू कर दिए, और आज जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके चेहरे खिलखिला रहे हैं। जैसे आप बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं, हर जाति के व्यक्ति वहां पे मिलते हैं, एक से एक जो है कवि मिलते हैं, और जिसने जैसे अभी आपने कहा कि ब्राह्मणवादी और जो सामाजिक है, तो जैसे आपने इस संस्था का नाम कबीर साहित्य परिषद रखा है, तो कैसे ब्राह्मणवादी लोग जुड़ रहे हैं? हाँ, हमारे पास ब्राह्मण है, त्यागी समाज से, ब्राह्मण समाज से हैं, प्रजापति समाज से हैं,
और इसमें वाल्मीकि समाज से, मुस्लिम समाज से भी हैं, दलित समाज से भी हैं लोग इसमें। इस सबका मंच है। यहाँ कोई जाति धर्म की बात नहीं करेगा। हमारे मंच की एक शर्त है, यहाँ गिरगिट, कोबरा, बिच्छू, इन टाइप के लोगों को यहाँ कोई जगह नहीं है। यहाँ उन लोग जगह है जिनके अंदर मानवता है, राष्ट्रभक्ति है। तोड़ फोड़ करने वाले लोग हमारे यहाँ पे उनके लिए कोई जगह नहीं, स्थान नहीं है। अच्छा, इस संस्था में कुछ जुड़ने के लिए सदस्य शुल्क? हाँ, हमने सदस्य शुल्क रखा है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर हम कोई मंच लगाएंगे तो उसमें पैसा खर्च होता है। हमने बहुत छोटा सा एक राशि रखी है, वार्षिक राशि 600 रुपये। तो वार्षिक राशि मतलब 600 रुपये जो होता है वो 1 वर्ष के हो गए? 1 वर्ष के हो गए। उसमें हमारे कई सारी चीजें हैं। हम किसी बाहर के साहित्यकार को सम्मानित कर सकते हैं, या हमारे बीच कोई आदमी परेशान है उसकी सहायता कर सकते हैं, या अभी हम जो एक कार्यक्रम करना भी चाह रहे हैं इसमें बहुत जल्दी, और संस्था अपनी गति से बहुत अच्छी चल रही है। तो जो कार्यक्रम आप बता रहे हैं वो किस चीज पर आधारित होगा? वो हमारे एक कवि हैं, वो बड़े परिवार से नहीं है, उन्हें अपनी किताब का विमोचन कराना था। तो उन्हें किताब के विमोचन के लिए जगह स्थान चाहिए और पैसे की कमी थी। तो हमने सोचा क्यों ना पहले भी से की जाए। तो हम संस्था के माध्यम से कबीर साहित्य परिषद भारत के बैनर तले हम उस किताब का विमोचन करा रहे हैं। शायद हमने सुना था कि आपने भी एक किताब निकाली थी, शायद उसका नाम क्या था? नहीं, मेरी 3 किताबें आ चुकी हैं। जी जी। एक विश्व पुस्तक मेले में उसका विमोचन हुआ था। विश्व पुस्तक मेले में बहुत ज्यादा मात्रा में वो बिकी थी, शब्दों के सूल, जो गीत संग्रह था, और ये सामान्य गीत संग्रह था सबके लिए। उसके बाद एक किताब आई थी शोषण और संघर्ष, वो भी गीत संग्रह था, लेकिन वो बहुजन समाज का जो पीढ़ियों से जो लोग झेलते आ रहे हैं उसका जीवन संघर्ष था, उसमें मेरा जीवन संघर्ष भी था। और एक तीसरी है, मैंने बायोग्राफी लिखी, एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध भिक्षु की, परिवर्तन का प्रतीक। तो अभी 3 किताब मेरी मार्केट में आ चुकी है। जैसे आप एक दलित समाज के व्यक्ति हैं, तो जो और अदर समाज के लोग हैं वो आपसे कोई ईर्ष्या वगैरह? नहीं, जो शहर के बाहर के लोग हैं उनकी बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग वो हाथ नहीं मिलाते, सीधे मुझसे गले मिलते हैं। केवल शहर के अंदर ज्यादा टूट फूट है, या ईर्ष्या है, या आगे न बढ़ जाए, वो आगे नहीं बढ़ जाए। लेकिन आगे जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। सूर्य की किरणों को ज्यादा देर तक आप नहीं रोक सकते। कोहरा बेशक पड़ रहा है, कब तक पड़ेगा? 1 दिन 2 दिन पड़ेगा। घटा कै दिन रहेगी? 1 दिन 2 दिन रहेगी। तो जिसकी अंदर कला है, जुनून है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जो युवा हैं, जो कला के माध्यम से बोल नहीं पाते हैं, मंचों पर नहीं जा पाते हैं, तो आप उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन्हें पहली बात तो निमंत्रण दूंगा कि आपका हमारे कवि साहित्य भारत में स्वागत है, और हम आपको बोलना सिखाएंगे, हम आपको लिखना सिखाएंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। ये हम कहते हैं, हमारा दावा है, हमारी वादा और हमारी शपथ भी है ये। तो और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, मैंने एक दोहा हमारे इस बैनर पर लगा हुआ है, जो मेरा अपना दोहा है, और वो ये है कि हम लोगों से जो कलमकार हैं उनसे ये कहना चाहते हैं, कलम रखो निष्पक्ष तुम, करो राष्ट्र की बात। कलम रखो निष्पक्ष तुम, करो राष्ट्र की बात। मानवता मन में भरे, देत प्रेम सौगात रे सागर, देत प्रेम सौगात। एक कवि का, एक कलमकार का ये माध्यम होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि उसकी कलम से जहर न उगला जाए। मानवता को जोड़ने बात की जाए, देश को जोड़ने बात की जाए, और देश में जो समस्या है उन्हें खुलकर लिखे, खुलेआम लिखे। जो आज के टाइम में जो कलमकार सत्ता के अंदर काम करते हैं उन्हें मैं कभी नहीं मानता, वो बिकाऊ लोग हैं। कलम कभी बिकनी नहीं चाहिए। अगर कलम बिक गई, देश बिक गया। आप देख भी रहे हैं कितना खंडित देश हो रहा है, क्योंकि सच्चाई गुम रहा है और झूठ बिक रहा है। नहीं, जैसे ही बहुत बड़े बड़े कवि होते हैं वो मंचों पर आते हैं और अपना पैकेज मांगते हैं, वो पैकेजों में आते हैं, तो उनके जो आपकी ये संस्था है उनके बारे में क्या सोच के आगे कदम बढ़ाएगी? हाँ, हम उसी परिपाटी को खत्म करने के सोच रहे हैं। बात यह कि हमारे समाज में, हमारे जो देश में जो आयोजक हैं वो कुछ कमजोर बुद्धि के हैं। जी जी। उन्होंने पर्टिकुलर कुछ कवि पकड़ रखे हैं, शायद उनका उनसे अपना कोई विशेष लाभ हो, ये मैं नहीं कह सकता। और वो लोग वो हैं जिन्हें आप लिफाफा मिलता है कि 10 साल से 20 साल से वो इन कविता को दोहरा रहे हैं हर मंच पर। उनके पास ताजी नई कविता नहीं है, लेकिन पब्लिक उन्हें देख रही है
आयोजकों ने बुला रहे हैं, लिफाफा दे रहे हैं। अब उनके बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है ये तो वही लोग जानते हैं। उन लोगों को से मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग समाज में जो नए नवांकुर हैं उन लोगों को भी उन्हें स्थान देना चाहिए। इस लिफाफेबाजी ने ही कविता का गला घोट दिया है। सब पैसे वाली बात है, पूंजीपति कवि है, पूंजीपति मंच है। यहां भी हनन हो रहा है। यहां भी देश का दुर्भाग्य है कि यहां नागार्जुन को और कबीर को कोई नहीं बुला रहा, सब पैसे वालों को बुला रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता जैसे कि आपने कबीर साहित्य परिषद का नाम रखा है, कबीर साहित्य जैसे कि एक जातिवाद की तरफ कदम बढ़ा रहा हूं? नहीं 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 नहीं, आपने कबीर को नहीं पढ़ा। कबीर दास वो कवि रहे जिन्होंने लिखा था कुछ नहीं, जी जी बोला। उन्होंने कहा भी था मस्तिका का छुआ नहीं, कलम गई ना हाथ। कबीर दास जी ने पाखंडवाद पर प्रहार किया था। उन्होंने हमेशा अपने शब्दों मानवता का संदेश दिया। उन्होंने एक तरफ हिंदू को ललकारा तो दूसरे मुस्लिम को ललकारा। तो कबीर ऐसा एक शब्द है, कबीर ऐसा एक नाम है कि जिसपे हिंदू मुस्लिम और धर्म की बात खत्म हो जाती है। और आज कबीर वो है कि जिन पर हर समाज का, हर धर्म का व्यक्ति पीएचडी कर रहा है, उन्हें पढ़ना चाहता है, उन्हें लिखना चाह रहा है। तो आपकी जैसे संस्था से लोग जुड़ेंगे तो उनके अपना थोड़ा परिचय और अपना मोबाइल नंबर बताएंगे? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर नरेश सागर है। हापुड़ के एक छोटे से गांव मुरादपुर की सागर कॉलोनी में मैं रहता हूं। और ये आप सबकी दुआओं से अब तक 700 प्लस मैं सम्मानित हो चुका हूं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है, लिम्का बुक में आपका नाम दर्ज है। और 8-10 इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सभी मंचों से सम्मानित हो चुका हूं मैं। 3 किताब आपकी आ चुकी हैं। कबीर साहित्य परिषद उन सभी नवांकुरों का, उन सभी साहित्यकारों को जो हासिल पड़े हुए हैं, और उन सभी साहित्यकारों का स्वागत करेगा जो अच्छी कविता लिखते हैं, अच्छा संदेश देना चाहते हैं और जिनको मंच नहीं मिल रहा है। हमारा नंबर है 9897 907490 9897 90 74 90। आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका स्वागत। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर नरेश कुमार सागर, जो कि बे खौफ शायर के नाम से जाने जाते हैं।